Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Knowledge Light with Dua Bilal and I am your math facilitator. पिछली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था. इस वीडियो में हम अपनी 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है लेट a इज इक्वल्स टू -1, 3, 2 and 0 and b is equals to 1, 2, -3 and -5. c is equals to 2, 1, 1 and 3. then verify whether, आगे उन्होंने हमें दिया है कि इसके इक्वल है, यानी आगे हमें उन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं. अगर लिखा है वेरीफाई वेदर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, इसको भी हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि ये है -1, 3, 2, 0. तो कर लेते हैं इसको. ए और बी की हम वैल्यूज लिख लेते हैं. ए इज इक्वल्स टू -1, 3, 2, 0 and b is equals to 1, 2, -3 and -5. तो देखिए हमने वैसे ही दोनों की दोनों वैल्यूज लिख ली हैं, a की एंड b की वैल्यू. और इस पर हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले हम a को कर रहे हैं, देन हम सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, देन हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, आगे हम ये वैल्यू लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. वैसे हम एरोज लगा लेंगे. तो ये देखें इसकी टेल और ये टेल. तो हम सबसे पहले -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से. सबसे पहले हम लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई में 1 और साथ हम ब्रैकेट भी बना लेते हैं. लिख लिया. अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से. इसी तरह हम वैसे लिख लेंगे कि आगे +3 मल्टीप्लाई बाय -3 ये हो गया. अब हमारे पास -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से. थोड़ा स्पेस थे कि यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये लिख लिया हमने -1 मल्टीप्लाई बाय 2. अब हम करेंगे +3 मल्टीप्लाई बाय -5 हो गया. अब हम इसी तरह ही करेंगे. नेक्स्ट 2 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 0 है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया. अब हम जो है करेंगे 2 को इस 2 से एंड देन 0 को इस -5 से. इसको वैसे लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5 हो गया. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले वैसे ही हम ब्रैकेट लगा लेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई बाय 1. तो -1 1 जार -1 आ जाएगा. तो हम लिख लेंगे -1 देन प्लस है 3 मल्टीप्लाई बाय -3. 3 3 जार 9 होता है, तो माइनस है तो प्लस -3. तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि -1 प्लस -9 लिख लेते हैं वैसे. तो अब हम -1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ये -1 2 ज़ा -2 आ जाएगा हमारे पास. देन प्लस 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 3 -5 ज़ा -15 ऐसे आ जाएगा. इसको लिख लेते हैं -2 प्लस -15 ये लिख लिया. अब हम करेंगे मल्टीप्लाई. देखें 2 को 1 से 2 1 2 आ जाएगा,
प्लस 0 माइनस 3 ज़ा 0, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0। नेक्स्ट हमारे पास है 2 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 0 माइनस 5 ज़ा 0, तो आ जाएगा 4 प्लस 0 हो गया। नेक्स्ट हम वैसे ही आगे ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसको फिर ये आंसर आ जाए। तो देखिए अब हमारे पास -1 प्लस -9, -1 प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस, तो माइनस आ जाएगा 9, -1 -9, तो माइनस माइनस हमारे पास होगा प्लस, हम इसको प्लस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -10, तो ऐसे लिख लेते हैं -10 हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है -2 प्लस -15। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है हमारे पास, तो हम लिखेंगे -2 -15, वैसे प्लस हो जाएगा ये, तो हमारे पास साइन बड़ी वैल्यू के पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 15 प्लस 2 17, हमारे पास 17 आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं 17। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 2 प्लस 0। 2 प्लस 0 हमारे पास 2 ही होता है, तो अभी लिख लेते हैं 2। नेक्स्ट 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 4, लिख लेते हैं 4। तो ये हो गया, हमारे पास आंसर आ गया। अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम आगे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज उसकी वो हमने अभी जो किया है वो है a मल्टीप्लाई b, जो राइट हैंड साइड है वो है b मल्टीप्लाई बाय a। तो हम इनकी लिख लेते हैं b एंड a की वैल्यूज। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को इस 2 से, वो कर लेते हैं। सबसे पहले वैसे ही ब्रैकेट लगा लेते हैं, हो गया। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 -1, देन 2 को हम यहाँ पे प्लस लगा के 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऐसे हम ऐसे लिख लेते हैं, लिख लिया हमने। इसी तरह अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये देखें ये वाले 1 को इस 3 के साथ, देन 2 को इस 0 के साथ, बिल्कुल हम इसी तरह ही लिख लेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है -3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से एंड -5 को 2 से, तो ये भी लिख लेते हैं कि -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया। इसी तरह ही नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं कि देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हो गया। अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके इसको सारा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम वैसे ही ब्रैकेट लगा लेते हैं,
अब हम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़ा 1 एंड माइनस है तो माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, तो 1 -1 ज़ा -1, देन प्लस 2 2 ज़ा 2 होता है हमारे पास, तो 2 2 ज़ा 4 होता है तो 4 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी हम वैसे लिख लेंगे कि 1 3 ज़ा 3 प्लस 2 0 ज़ा 0, ये हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3 एंड माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है तो आ जाएगा प्लस, यानी कि पॉजिटिव 3 आएगा तो हम सिर्फ 3 लिख देंगे। देन प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 ज़ा 10, तो -10 आ जाएगा क्योंकि माइनस है 5 के साथ, प्लस -10। इस तरह करके लिखेंगे तो हम लिख लेते हैं कि 3 प्लस -10 हो गया। अब हम आगे करेंगे -3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -5 को 0 से, तो -3 3 सा 9 एंड जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा तो -9 हो जाएगा, -9 और प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 0, -5 0 सा 0, तो 0 के साथ चाहे माइनस का साइन हो चाहे प्लस का साइन हो वैसे ही होता है, नहीं तो 0 आ जाएगा। ये हो गया। अब हम इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं, एक और ब्रैकेट लगा लेंगे। देखिए अगर हम -1 + 4 देखें इस तरह आएगा, अगर इसको हम अरेंज करके लिखे तो 4 - 1 हमारे पास आ जाता है 3, तो हम लिख लेंगे 3, देन प्लस 3 + 0 हमारे पास भी 3 आएगा, वो भी लिख लेते हैं 3, देन 3 प्लस -10, 3 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 10, 3 - 10 हमारे पास आ जाएगा -7, एंड नेक्स्ट है -9 + 0, -9 + 0 प्लस करें तो ऐसे -9 आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया है। ये आंसर आ गया तो ये देख लेते हैं कि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो आई थी वो थी ये -10 -17 2 एंड 4, मगर जो हमारी राइट हैंड साइड है वो है 3 3 -7 एंड -9, तो हमारी इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अब हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे पार्ट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और अब हमने नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पार्ट्स करेंगे। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।